हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दोबारा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इकाई का अंक ज्ञात करना, जो हमारा क्लास 4 है। इसके पहले 3 क्लास ऑलरेडी इस वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें बताया गया है और कुछ ऐसे सवाल बताए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे चलने वाले एग्जाम में भी वो आएंगे। जो हमारा आज क्लास 4 है, ये हमारा फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फ्यूचर बेस्ड कहने का मतलब जो आने वाले एग्जाम होंगे उसमें ये सब सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है पैटर्न चेंज होता जा रहा है और भविष्य में भी ऐसे सवाल आपके आ सकते हैं। तो आइए देखते हो कौन कौन सा सवाल है जो भविष्य में आपके आएंगे। देखिए क्या रहा है, 89 पे घात 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 100। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए घात क्या हमारा, जो घात है यहाँ पर हमारा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 100। तो कहने का मतलब इस घात का हम योगफल निकालेंगे और इसमें एक एक संख्या प्राप्त होगी, जिसका संख्या जो मान निकलेगा उसके अंतिम 2 अंकों में हमको 4 का भाग करना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ जो है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का योगफल क्या होगा। तो इसके पहले क्लास में आपको बता चुके हैं कि जब क्रमागत संख्या हो तो उसका योगफल कैसे निकालेंगे। जैसे योगफल आपका होगा, आपका फार्मूला होता है योगफल का n/2 कोष्टक में a प्लस l। ठीक है, n क्या है हमारा, n जो है हमारा पदों की संख्या, n जो हमारा पदों की संख्या है, n जो हमारा है पदों की संख्या है। तब देखेंगे इसमें कुल कितने पद आएंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी 1 से शुरू हो और 1 का अंतर आए, जब भी 1 से शुरू हो और 1 का अंतर आए तो अंतिम जो संख्या होती है उसी में क्या होती है, वही होती है हमारी पदों की संख्या। तो क्या देखिए 1 से शुरू हो रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो अंतिम पद क्या हमारा 100 है, तो यही क्या होगा हमारा n का मान हो जाएगा, मतलब यही आपका पदों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a क्या है, जो श्रृंखला जहां से शुरू होती है वही हमारा a का मान होता है। तो a के वैल्यू कितना होगा हमारा 1 हो जाएगा। और l क्या है, l को कहते हैं अंतिम पद, जहां पर समाप्त होता है यही हमारा क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो ये हो गया हमारा, फार्मूले में रख देंगे 100 बटा आपका 2 और कोष्टक में 1 प्लस 100। तो ये जब काटेंगे ये कितना आएगा हमारा 100 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 गुणे ये हो गया हमारा 101, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 101। जब 50 से गुणा हम 101 में करेंगे तो ये मिलेगा हमको 5050। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये जो घात है इसका जो योगफल आएगा हमारा 5050 आएगा। ठीक है, अब ये घात ना रख के हम क्या है इसको घात बनाएंगे हम। तो किस पर घात बनाएंगे, जो हमारा संख्या इसमें इकाई का क्या हमारा 9 है, तो 9 पे घात बनाएंगे हम 5050। अब क्या करते हैं, घात के अंतिम 2 अंकों में कितने भाग करते हैं, 4 का भाग करते हैं और शेषफल निकालते हैं। तो जब शेषफल निकालेंगे तो कितना आएगा शेषफल 2। जब 2 शेषफल आया तो कितना घात 2 घात, तो किस पे घात 2 बनाएंगे, जो इकाई का अंक है उसी पे घात 2 बनाए। तो क्या 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर में क्या होता है इसका 81 होता है। 81 में क्या इकाई, मतलब 1 इकाई। कहने का मतलब इस पूरी संख्या का जो मान आएगा उसमें जो इकाई का अंक आएगा हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ओके, तो इसका हो गया हमारा इकाई कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है, आगे भी देखते हैं, कुछ और सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ देखते हैं 197 पे घात 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट डॉट प्लस 99। फिर वही काम करना हमको, जो घात है इसका योगफल निकालना है। तो घात क्या हमारा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 99। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारा क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो कहने में देखिए पहली विषम संख्या 1 है, इसके बाद 3 आ रहा है, खत्म क्या आ रहा है 99 पे आ रहा है। तो यहाँ पर जब पदों की संख्या निकालना, तो देखिए एक फार्मूला और होता है पदों की संख्या निकालने के लिए। जैसे देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो 2 लगातार संख्याओं में जितने का अंतर आता है और हर जगह समान अंतर आए तो उसे कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब क्या कहते हैं, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, मतलब ये डी का मान हो गया। तो अगर हमको पदों की संख्या निकालना हो तो यह होता है l माइनस ए बटा डी और प्लस 1। ठीक है, l क्या है, l हमारा अंतिम पद है, a क्या है प्रथम पद, मतलब जहां शुरू हो रहा है वो प्रथम पद हो गया। डी क्या है, डी आपका सार्व अंतर, कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर 2 का। और इसको जब पदों की संख्या निकालना हो तो यह क्या करेंगे, अंतिम पद में से हम प्रथम पद घटाएंगे और बट्टा सार्वंतर करेंगे प्लस 1 करेंगे। ठीक है, ये 98 हो जाएगा। जब 98 में हम 2 का भाग करेंगे तो 49 आएगा, कितना आएगा आपका 49। ये 49 और 1 जोड़ देंगे यहाँ पर, कितना हो गया
50 पद, मतलब कुल इसमें कितने पद आएंगे हमारे 50 पद आएंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं जब सभी विषम संख्या हो। ठीक है, जब सभी विषम संख्या हो और पहली विषम संख्या शुरू हो और लगातार आए, तो हम क्या करते हैं, अंतिम विषम संख्या और पहली विषम संख्या को जोड़कर इसका आधा कर देते हैं, तो हमारा पदों की संख्या निकल जाता है। कितना आ गया 50। तो यहाँ से हम पदों की संख्या निकाल लेंगे। मतलब देखना है हमको 1 से शुरू होना चाहिए। ठीक है, 1 से शुरू हो और लगातार है और अंतिम विषम पद क्या है जो भी हो, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 जोड़ के उसका आधा कर देते हैं, तभी हमारा पदों की संख्या निकल जाता है। इसे आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो फार्मूला जो लगाएंगे ये फार्मूला सब पे फॉलो करता है। ठीक है, आप किसी भी संख्या का पदों की संख्या निकालेंगे तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पे योगफल निकालेंगे। तो योगफल का बताए थे फार्मूला क्या होता है, n/2। तो n का मान क्या निकाले हम, 50 निकाले बट्टा 2 और कितना 2a, पता है n/2 मतलब क्वेश्चन में a प्लस l। a का मान कितना हमारा 1 है और l का मान कितना निकला 99 निकला। ठीक है, जब ये काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 25 आएगा। अब 25 गुणे अपना कितना हो गया 100 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2500। कितना आएगा हमारा 2500। अब इसका जो योगफल आया हमारा कितना आया 2500। अब क्या करेंगे, अब इसको हम घात बनाएंगे। और घात किस पर बनाएंगे, जो संख्या है उसके इकाई के अंक पर ही हम घात बनाते हैं। तो हमारा संख्या क्या है 197, इकाई का कितना 7, तो 7 पे घात क्या बनाएंगे हम 2500 बनाएंगे हम। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जो अंतिम 2 अंक उसमें 4 का भाग करते हैं और शेषफल निकालते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो जब 4 का भाग हम 0 में करेंगे तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो 0 ही शेषफल होता है। क्या हो जाएगा शेषफल, बताए थे जब किसी बड़ी संख्या का किसी छोटी संख्या में भाग करते हैं, जब भाग नहीं जाता है तो यही छोटी संख्या हमारा क्या हो जाता है शेषफल हो जाता है। ठीक है, जब 0 शेषफल तो घात कितना हमारा 4 घात। अब ये 4 घात किस पर बनाएंगे, अब 7 पे घात 4 बना देंगे हम। अब इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो सब मान नहीं निकालना है, बस हमको इकाई का अंक से ही मतलब है, सिर्फ हम इकाई का अंक ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो 7 7 49 यहाँ पर 9 मिला, यहाँ पे 7 7 49 यहाँ भी 9 मिला और 9 9 21 से क्या मिला 1 मिला। यही क्या होगा हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी संख्या में जो मान आएगा इसका जो इकाई का अंक आएगा हमारा 1 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फ्यूचर बेस्ड सवाल है, ये आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि पैटर्न जैसे चेंज होगा तो ऐसे ऐसे सवालों से आपका पाला पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ही आप लोग को तैयार होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 1। अब इस पर कुछ और भी सवाल है, उसको भी आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 128 का घात 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। अब देखते हैं घात क्या है। ये हमारा घात हो गया और इसका निकालना है मान, मतलब योगफल निकालना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। अब यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है, ये कह रहा है क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल कह रहा है। क्या कह रहा है, क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या होगा। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, क्रमागत संख्या का जब वर्गों का योगफल निकालेंगे तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इससे क्या करेंगे हम क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल निकाल लेंगे। तो ये भी फार्मूला कब फॉलो करेगा, ये फार्मूला 1 से शुरू हो और 1 1 का अंतर आए तब ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखते हैं n क्या है, जो लास्ट में संख्या होता है जिस पर जो घात होता है यही क्या होता है, यही हमारा n का मान होता है। तो ये 20 हमारा n का मान हो गया हमारा। ठीक है, तो जहां भी n है वहां पर क्या रखेंगे 20 रखेंगे। तो 20 एक कितना हो गया हमारा 21 और 20 का डबल कितना हो गया 40 एक 41 हो गया। अब बटा कितना 6। अब काट पीट करिए ना और मान निकालिए। तो यहाँ हो गया 2 से कटेगा 10 बार में, यहाँ पर कितना हो गया 3 बार में कटेगा, यहाँ काटेंगे तो 7 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे कितना आ गया देखिए 0 7 मतलब 2870 आएगा। ठीक है, तो इसका जो योगफल आएगा मतलब 1 से लेके ठीक है 20 तक के क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 2870। ये 70 है, ठीक है 0 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब इसको घात ना लेकर हम इसको घात बनाएंगे। ठीक है, तो किस पर घात बनाएंगे, देखिए संख्या जो है इसमें इकाई कितना 8 है, तो 8 पे ही घात बनाएंगे। सभी संख्या को नहीं लेना देना है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, फालतू का गुणा करेंगे भाग करेंगे टेंशन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं तो कितना होगा 2870। तो अंतिम 2 अंक ले लीजिए। 70 में हम भाग करेंगे 4 का, जब 70 में 4 का भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा 2 आएगा। और जब 2 शेषफल आएगा तो कितना घात 2 बनाएंगे, तो किस पे घात बनाएंगे 2 8 पे घात 2 बनाएंगे, क्योंकि इकाई के 8 है ना, तो 8 पे घात 2 बनाएंगे तो कितना माना गया 8 8 64। अब 64 में क्या इकाई 4 इकाई, यही क्या होगा आंसर। तो इस पूरी संख्या में जो वैल्यू प्राप्त होगा
इसमें जो इकाई का अंक आएगा ये हमारा आएगा 4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो ये देखिए भविष्य के सवाल है, आपको पहले ही तैयार हो जाइए ऐसे सवालों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आगे वाली परीक्षा में ये सब आएंगे, तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है। फिर आगे भी कुछ ऐसे भी है जिसे कहते उल्टे पुल्टे सवाल आते रहते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे हैं। ठीक है, देखिए 814 पे घात 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। अब देखते हैं ये घात हमारा, यही घात में तो घात ही होता है ना, इसमें वैल्यू निकालना है। ये निकल गया तो सारा सवाल आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है देख के पता करिए। ये कह रहा है, ठीक है, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा। कह रहा है क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कह रहा है। अब इसका जब मान निकाल लेंगे तो घात बनाएंगे, तब पहले तो मान तो निकालना जरूरी है इसका, बिना मान निकाले कैसे घात बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी देखिए क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का, सम संख्याओं के कहेगा सम संख्याओं के, ठीक है, वर्गों का योगफल जब भी पूछे। ठीक है, देखिए चाहे सम संख्या का है चाहे देखिए विषम संख्या का, दोनों का एक ही फार्मूला होता है, चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6। ये जो फार्मूला होता है दोनों पर लागू होता है। ठीक है, चाहे क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योगफल क्या है, चाहे क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है। अब देखना n क्या है, n क्या है, जो हमारा लास्ट में जो संख्या है वही हमारा क्या है n है। तो इसमें निराश में संख्या क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो n का मान क्या रखना है हमको 20 रखना है। तो मान निकालिए तो 20 हो जाएगा, 20 से कितना हो गया हमारा 21 हो गया, और 20 तो कितना हो गया 22 हो गया, और बट्टा कितना हो गया 6। तो यहाँ काटेंगे 2 से 10 बार में कट गया, यहाँ भी 3 बार में कट जाएगा, यहाँ 7 बार में कट गया। अब गुणा करिए देख कितना उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना 4 या 14 1 15। ठीक है, कितना आया आपका 1540। तो कहने का मतलब अगर 2 से लेके, ठीक है, मतलब क्रमागत जो सम संख्या का योगफल आ रहा है इसमें कितना आ रहा है आपका 1540 आ रहा है। अब घात क्या बनाना है, यही घात बनाएंगे। अब इसको घात ना करके हम इसको घात, तो अब आसानी से निकाल भी सकते हैं ना, क्योंकि एक संख्या प्राप्त हो गया हमको, ये को आसानी से 4 का भाग कर सकते हैं। तो जो 4 है ये यही हमारा इकाई है, तो 4 पे घात क्या कर दिए हम, ठीक है 1540 कर दिया। अब ये अंतिम 2 अंक 40 है ना, तो 40 में कितने का भाग करेंगे हम 4 का, तो कितना शेषफल निकलेगा 0। जब 0 शेषफल तो कितना घात बनाएंगे हम 4 घात बनाएंगे। जब भी शेषफल 0 होगा तो कितना घात बनाएंगे 4, तो 4 पे घात 4। तो जब भी इकाई के अंक पर 4 आ जाए और घात सम हो, तो इससे पिछले वाले क्लास में आपको बता चुके हैं कि अगर इकाई पर 4 आ जाए और घात सम हो तो इसके इकाई पर 6 ही आता है। क्या आता है 6 आता है। ठीक है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा हमारा 6। तो कहने का मतलब इस पूरी संख्या में जो वैल्यू मिलेगा इसका जो इकाई का अंक आएगा हमारा 6 आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हम लोग देख के भी उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, जो 4 वाला नियम बताए पिछली क्लास में एक बार देख लेंगे आप लोग। ठीक है, क्या बताए थे, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 4 आ जाए, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 4 आ जाए और उस पर कोई सम घात हो, उस पर कोई सम घात हो, तो उसके इकाई के अंक पर 6 आएगा। उसके इकाई पर क्या आएगा 6 आएगा। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 4 आ जाए और उस पर कोई विषम घात हो तो उसके इकाई के अंक पर हमेशा 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये कैसा घात बन रहा है, जब भी हम सम संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालेंगे तो हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होता है। याद रखेंगे, जब भी सम संख्याओं के वर्गों के योगफल निकालेंगे तो हमेशा एक क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। तो पूरा घात हमारा क्या बन गया, सम घात बन गया। ठीक है, देख के उत्तर बता सकते हैं हम लोग। तो पूरा घात सम घात, जहां भी इकाई में 4 आए और सम घात मिल जाए तो उसके इकाई पर क्या आता है हमारा 6 आता है। देख के भी उत्तर इसको बता सकते, इतना तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा, बस देखना है इकाई पर 4 आया कि नहीं आ रहा है। और यही काम 9 पर भी फॉलो करता है। और 9 पे इकाई पर आ गया तो सम घात है तो उसके इकाई पर हमेशा 1 आएगा। अगर विषम घात है इकाई पर 9 है तो उसके इकाई पर हमेशा क्या आएगा आपका 9 आएगा। ठीक है, ये 4 और 9 का नियम सेम तरह है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए 913 पे घात 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस डॉट डॉट प्लस 400। देखिए ये आपका घात है 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस डॉट डॉट प्लस 400। अब देखते हैं सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख के तो पता नहीं चल रहा है। ये देखिए अंतर ज्यादा आ जा रहा है और देख के पता नहीं चल रहा है। तो आपको कभी भी सीरीज पकड़ना हो तो आपको 4 स्टेप हम बता देना, उसको आप याद रखिएगा।
पहला स्टेप क्या करना है, समान अंतर खोजना है सीरीज में, मतलब श्रेणी में समान अंतर खोजिए। ठीक है, जब ये भी नहीं मिलता है तो दूसरा स्टेप देखा कॉमन संख्या, कॉमन संख्या खोजना है हमको। ठीक है, जब ये भी नहीं मिलता है तो तीसरा स्टेप है संख्याओं का वर्ग। क्या करना है हमको, संख्याओं का वर्ग देखना है। जब ये भी नहीं फॉलो करता है तो चौथा स्टेप देखना है संख्याओं का घन। ठीक है, तो ये 4 स्टेप फॉलो करिए, आराम से आपको सीरीज पता चल जाएगा कि कौन सा सीरीज है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप लगाते हैं समान अंतर, समान अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, कॉमन संख्या। देखते हैं कॉमन संख्या है कि नहीं। देखिए ये भी 4 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये भी 4 से, हमारी सारी संख्या 4 से कट रहा है। जब सारी संख्या 4 से कट रहा है तो इसका मतलब 4 कॉमन है, तो 4 बाहर कर लीजिए। तो जब 4 बाहर करो तो यहाँ कितना 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा हमारा 4 4 16 होता है, यहाँ कितना 9 आ जाएगा। अब लास्ट में देखते हैं क्या आ रहा है आपका, ये आपका 100 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी वही नियम लगाएंगे, यहाँ भी देखेंगे कोई सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ भी देख के पता नहीं चल रहा है तो सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वही फिर दोबारा यही नियम लगाइए, समान अंतर इसमें लगाएंगे। नहीं मिला कॉमन संख्या, कॉमन संख्या तो ले लिए। अब किसका नंबर, संख्याओं का वर्ग का। तो देखिए वर्ग देखते हैं, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का, ये 3 का, ये किसका 10 का वर्ग है। तो ये 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डॉट किसका 10 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, भैया 10 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखिए अब इसका हम मान निकाल देंगे, तो 4 × तो यही फार्मूला लगाएंगे, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल का फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। तो n का मान क्या रखना, 10 रखना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 × 11 हो जाएगा, और 10 का डबल कितना 20 1 21 हो जाएगा, और बटा कितना हो गया हमारा 6। देखिए क्या कट रहा है यहाँ पर, देखिए ये 6 से कटेगा आपका, ये 6 2 से कटेगा 3 बार में, तो ये कट गया 2 से कट गया हमारा, ये 3 से कट गया 7, कितने कट गया ना यहाँ पे। तो गुणा कर लीजिए यहाँ पर, जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका, ये हो गया आपका 0। ठीक है, और 7 × 14 और 7 × 14 15। ठीक है, इसका भी मान कितना आ रहा है 1540 आ रहा है। तो कहने का इसका जो वैल्यू आया ये घात का कितना 1540। तो जो घात जो संख्या है, संख्या में इकाई में देख क्या है हमारा 3 है, तो 3 पे घात क्या बनाएंगे, अब ये घात बनाएंगे। ठीक है, अब ये घात बनाएंगे, कितना बनाएंगे 1540, और अंतिम 2 अंकों में भाग करिए, कितने का भाग करेंगे हम 4 का भाग करेंगे ना, 4 का भाग करते हैं तो कितना शेष पर 0 शेष पर। तो घात कितना बनाएंगे हम, जब 0 से तो घात 4 बनाएंगे, किस पे घात 4, ये इकाई के अंक पर। तो 3 पे घात हम 4 कर दिए, तो इसको लिखेंगे, देखिए 3 पे घात 4 का वैल्यू कितना होता है, 3 पे घात 4 का वैल्यू होता है आपका 81। क्या होता है 81। 81 में क्या इकाई हमारा 1 इकाई, क्या इकाई 1। कहने मतलब इस पूरी संख्या का इकाई का अंक जो आएगा कितना आएगा हमारा 1 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको भी हम लोग देख के बता सकते हैं, इसको भी हम लोग देख के बता सकते हैं कैसे उत्तर आएगा। हमको घात देखना है, घात देखिए ये घात है हमारा। ठीक है, अब देखिए घात से कॉमन क्या मिला, देखिए यहाँ 4 कॉमन मिल रहा है ना, तो 4 को बाहर कर लीजिए, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट प्लस कितना हो गया हमारा 100। अब क्या इसमें पूरे हम 4 का भाग करते हैं, तो जब 4 या 4 से कट गया तो ये पूरी संख्या मतलब 4 से कट गया, जो योगफल आएगा तो देखो 4 से कट ही जाएगा। तो शेषफल क्या मिला 0। जब शेषफल यहाँ पर 0 मिल गया, शेषफल जब 0 मिल गया तो घात बना देंगे 4। ठीक है, कितना बनाएंगे घात 4। यहाँ पे देख के पता कर लें, देखिए ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4, सब 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और हमको 4 का ही भाग करना है। तो पूरी संख्या 4 से कट गया तो इसका मतलब शेषफल 0 मिल गया हमको। जब शेषफल 0 मिल गया तो कितना घात बनाएंगे हम 4 घात बनाएंगे। तो किस पे घात 4 बनाएंगे, जो संख्या है ना 913, इसमें जो इकाई अंक है उसमें हम घात 4 बनाएंगे, मतलब 3 पे घात 4 बना दिए। तो देख के भी उत्तर हम लोग बता सकते हैं कि इकाई अंक पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ भी इतना आपको तामझाम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है 382 घात 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन डॉट डॉट, मतलब क्यूब दिया है, प्लस डॉट डॉट क्या 10 का घन 10 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ निकालना है, इसका योगफल निकालना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या आ रहा है इसका मान। अब देखिए इसका क्या क्या मतलब होगा, ये क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है ये कह रहा है क्रमागत संख्याओं के घनों का योगफल कह रहा है क्रमागत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा ये हमको निकालना है। अब देखिए जब भी क्रमागत संख्याओं के घनों का योगफल निकालना होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारा n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या निकालेंगे क्रमागत संख्याओं के घनों का योगफल निकालेंगे।
अब देखिए ये भी फार्मूला कब लागू होगा, जब एक से शुरू और एक एक का अंतर तभी लागू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अंतिम संख्या जो होता है वही एन का मान, तो अंतिम संख्या क्या 10 है, 10 का 3 आ रहा है, तो 10 एन का मान क्या रखेंगे 10, तो जहां भी एन है वहां पर क्या रख दीजिए 10 रख दीजिए, अब बटा 2 का होल स्क्वायर, ये कट गया 5 बार में, तो ये क्या होगा हमारा 55 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 55 का स्क्वायर कितना होता है 3025, 55 का स्क्वायर 3025, कहने के बाद इसका जो मान आएगा, जो घात का जो मान आएगा कितना आएगा हमारा 3025 आएगा। तो जो हम इकाई का अंक है 2 है, 2 ही पे घात करेंगे 3025, तो 3000 क्या कर दिया 25 कर दीजिए, और अंतिम 2 अंक 25 है ना, तो 25 में कितने भाग करना है 25 हमको 4 का भाग करना है, तो जब 4 का भाग करेंगे तो कितना शेषफल 1, तो जब 1 शेषफल तो घात कितना रखना है हमको 1 रखना है, क्या रखना है 1, और किस पर घात रखेंगे यही 2 रहेगा ना, इसी पर घात 1 कर देंगे, इसका मान 2 आ गया, और यही क्या होगा हमारा इकाई का अंक आ गया। इस पूरी संख्या में जो वैल्यू आएगा, जो इकाई का अंक आएगा क्या आएगा 1, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा सवाल आया तो आप लोग कर लेंगे, इसलिए पहले ही आप लोग को प्रिपेयर करा दिया जा रहा है कि भविष्य में कोई भी सवाल आता है इस टाइप का तो आप लोग करेंगे, क्योंकि आने वाला पैटर्न बैनर बनेगा जो आपका एग्जाम का ऐसे ही आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब याद है क्या 518 पे घात 3 प्लस 24 प्लस 81 डॉट डॉट कितना प्लस 24,000, फिर वही कहानी, मतलब घात का योगफल निकालिए, ठीक है। तो 3 प्लस कितना हो गया 24 प्लस 81 और प्लस कितना हो गया 24,000। तो देखते हैं कोई सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखिए सीरीज बन रहा है, पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है ना, तब क्या वही आप 4 स्टेप जो बताएं इसके पहले उसको फॉलो करिए, समानांतर नहीं मिला। दूसरा नंबर क्या कॉमन संख्या, देखिए कॉमन संख्या है कि नहीं, देखिए ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से, बाकी 3 तो सभी कट ही रहा है, तो 3 को कॉमन कर लीजिए, तो ये 1 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 8 हो जाएगा, ये कितना हो गया 27, ठीक है। अब आगे जो आएगा लास्ट वाली संख्या जो आएगी हमारा कितना आएगी 8000 आएगी, ठीक है। अब देखिए फिर वही नियम यहाँ दोबारा भी लगाएंगे, चारों स्टेप फॉलो कराइए, समानांतर नहीं मिला, कॉमन संख्या निकाल लिए, अब क्या संख्याओं का वर्गों का वर्ग देखते हैं, तो संख्या का वर्ग है कि नहीं है, नहीं दिख रहा है, संख्या का वर्ग नहीं है। चौथा स्टेप क्या है संख्याओं का घन, देखिए 1 का घन या 2 का घन या 3 का घन और किसका घन 20 का घन, ठीक है। तो यहाँ जो आएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप 3 इंटू 1 का घन प्लस 2 का घन और प्लस 3 का घन, और लास्ट वाला संख्या ही लिख लीजिए आप, कितना हो जाएगा 20 का घन हो जाएगा आपका। अब यहाँ इसका पहले योगफल निकाल लीजिए आप, तो फार्मूला जो बताया था, तो 3 का गुणा की 3 जब कामल है तो 3 का तो गुणा भी तो करना पड़ेगा, तो जो संख्या हम कामल है तो उसका गुणा भी हम लोग करते हैं, ठीक है। ध्यान देखिए एन का मान क्या रखना 20 रखना है, 20 इंटू कितना होगा 21 बटा 2 का होल स्क्वायर, काट पीट करिए यहाँ पर 10 हो जाएगा, काट पीट करने के बाद कितना हो गया ये आपका आएगा 210 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3 गुणे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया आपका 44,100, फिर गुणा भी कर लिए 3 का, तो 0 0 3, ठीक है, 4 से कितना हो गया 12, 4 से 12 13, ठीक है। तो ये कितना है हमारा 1,32,300, ये है हमारा योगफल, ठीक है। अब देखिए इसका जो योगफल आया कितना है 1,32,300 आया। अब क्या करना है यही घात बनेगा, तो ये देखिए इसके अंतिम 2 कितने आ रहा है 0, अंतिम अंक कितना आ रहा है 2 0 आ रहा है, तो 0 में 4 का भाग करेंगे तो 0 ही शेष पर आएगा ना, जब 0 शेष पर आया तो कितना घात बनाना है हमको 4 घात बनाना है, तो किस पे घात 4 बनाएंगे, ये जो हमारी इकाई है 8 है ना, इस पे घात 4 बना दीजिए, तो मान निकालिए, तो सब मान नहीं निकालना है, ठीक है। 8 गुणे 8 गुणे 8 कर दीजिए, बस इकाई का अंक ही लेके चलना हमको, तो 8 8 64 में 4, 8 8 64 में 4, 4 4 16 का 6, तो ये हमारा कितना हो गया इकाई का अंक हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे करना है, देख लीजिए सवाल ध्यान से, ठीक है, ऐसे आप लोगों को करना है, ओके। आगे चलते हैं। हाँ अब ये आ गया सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये तो पक्का ही आने वाला है, ठीक है, गांठ बन कर रख लीजिएगा आने वाले एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या करा है 24 पे घात 24 घात 24, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा एक हम आपको चीज बताना चाहते हैं, अगर 5 पे घात 2 पे घात 3, ठीक है, 5 पे घात 2 पे घात 3, ठीक है, 5 पे घात 2 पे घात 3 ऐसे हो, और एक ऐसा लिखा जाए 5 पे घात 2 का होल घात कितना हो जाएगा 3, देखिए ब्रैकेट लग गया, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 पे घात 2 गुणे 3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5 पे घात 6 आएगा,
और जब इसको हम लिखेंगे तो इसको कहते हैं 5 पे घात, देखो 2 पे घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका जो मान आएगा 5 पे घात 8। तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, कितना लोग बराबर ही समझ जाते हैं, ठीक है। ये अलग चीज होगा, ये अलग चीज होगा, तो बराबर मत समझिएगा, ना तो गलती हमेशा करके आएंगे, एग्जाम में भी गलती करके आएंगे और लगा के आएंगे तो हम तो सही लगाते, पता नहीं कैसे गलत हो गया, ठीक है, और टेंशन लेकर बैठ जाएंगे आप लोग। तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को क्या करना है, दूर करना है यहाँ पर, ठीक है। और जब पढ़ेंगे आराम से तो टेंशन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है, हम इस पूरी संख्या को देखिए, यहाँ जो पूरी संख्या है, जो बेस है ये हमारा 24 बेस है, और ये क्या है हमारा घात है, इसको हम पूरा का n मान लिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते, 24 पे घात n कर सकते हैं। यहाँ n का मान क्या माने हम, 24 पे घात 24। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम 4 का भाग करते हैं। देखिए 24 में हम 4 का भाग करते हैं तो कट जाता है, तो 24 में हम 4 का भाग करेंगे तो 0 शेषफल, कितना शेषफल आएगा 0। तो अब बस यहाँ पर शेषफल लेके चलना है, तो 0 शेषफल, तो 0 पे घात कितना करना, 24, तो कितना आएगा 0, तो शेषफल कितना है 0। जो घात का शेषफल आया हमारा कितना आया 0 आया। तो हम 4 का जब भाग 0 में करेंगे तो शेषफल तो 0 ही आएगा। तो कितना घात बनाएंगे, 4 घात बनाएंगे। तो किस पे घात बनाएंगे, जो आधार वाला है ये बेस है ना, इसका जो इकाई अंक इस पर हम 4 घात बनाएंगे। तो 4 पे घात कितना हो गया 4, तो 4 पे घात 4 हो, तो मतलब किसी भी संख्या के इकाई अंक 4 आ जाए और घात क्या हो सम हो, तो इसका जो इकाई आता है 6 आता है, क्या आता है 6, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो इकाई का अंक आएगा हमारा 6 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा पक्का एग्जाम में, आगे वाले एग्जाम में तो जरूर आएगा ये, ठीक है। ये कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। बस क्या करना है हमको, ये देखना है बेस में क्या आ रहा है, बेस में कितना है 24 आया, और इसके ऊपर क्या घात बना, बाकी बेस को छोड़कर बाकी को हम क्या मान लें n मान लेंगे। और यहाँ 24 पे घात कितना 24, तो हम 4 का भाग करेंगे, तो ये इसमें जब भाग करेंगे तो कितना 24 4 से कट गया, तो शेषफल को लेकर चलना है यहाँ पर। शेषफल कितना आएगा हमारा 0, और 0 पे घात कितना हो गया 24, तो 0 पे कुछ भी घात तो उसका वैल्यू 0 ही आता है, ठीक है। गुणा मत करिएगा, पता चले गुणा करते रह जाएंगे 24 बार आप लोग, ठीक है। तो 0 पे घात 24 आया तो उसका मान कितना 0 ही आएगा। तो घात क्या मिला हमको 0 मिला, मतलब शेषफल क्या मिला 0 मिला। अब 0 में 4 का भाग तो यहाँ भी शेषफल 0 ही मिलेगा, और 0 शेषफल तो घात कितना 4 बनाएगा। तो जो इकाई का अंक जो बचा है इसी पर हम 4 बनाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पर और भी सवाल है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारा बेस वाला संख्या हो गया, इसको तो छोड़ देंगे, इतने को क्या माने n माने, इसको हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं ये 132 पे घात n, तो n का वैल्यू क्या माने, देखिए यहाँ मानेंगे 133 पे घात 134। अब इसमें 4 का भाग करिए, देखिए अगर इसमें हम 4 का भाग करते हैं तो कितना शेषफल, शेषफल ही लेके चलिएगा, ठीक है। तो जब 4 का भाग करेंगे तो 1 शेषफल, कितना शेषफल 1, तो हम सब सिर्फ यहाँ पर शेषफल लेके चलेंगे, तो 1 पे घात कितना हो गया 134, बस यहाँ पर भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचा, तो 1 पे घात 134, तो 1 पर 34, 1 पर कुछ भी घात हो, बताए थे ना 1 पर कुछ भी घात, इसका वैल्यू 1 ही आता है, कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये जो बना हमारा इतना जो बना n का वैल्यू बना कितना 1 बना हमारा। अब 1 में 4 का भाग करेंगे, भाग जाएगा नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाएगा तो कितना घात 1 घात, तो किस पे घात, ये जो संख्या है बेस वाली इसमें जो इकाई का अंक आ रहा है इस पे हम घात 1 कर देंगे और इसका मान निकाल लेंगे, और जो मान आएगा वही इसका इकाई का अंक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले बार में पक्का आने वाला है, तो पहले से तैयार हो जाइए क्योंकि पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ओके आगे देखते हैं। अब देखिए बेस में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम क्या बताए इतने को हम n मान लेंगे, ठीक है। तो हम n मान लेंगे तो 3 पे घात क्या कर दिए हम 4 पे घात 5, और इसमें 4 का भाग, तो 4 का भाग 3 में जाएगा, 4 का भाग 3 में जाएगा नहीं जाएगा, तो फायदा क्या हुआ भाग करने का, ठीक है। फिर वही मान मिल गया हमको। तो देखिए शेषफल 2 तरह के होते हैं, शेषफल 2, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, ठीक है। तो आप निगेटिव शेषफल भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं निगेटिव शेषफल भी यहाँ ले सकते हैं। ये बताइए 3 से कौन सी संख्या जो 4 से कटेगा 4 है, तो ये बताइए 3 4 से कितना कम हुआ 1 कम हुआ, जितना कम होगा उतना -1 दे देंगे, 1 कम तो -1। अब घात कितना बन जाएगा 4, तो पहला घात कितना रहा सम घात, तो किसी भी निगेटिव संख्या सम घात आया तो ये तो पॉजिटिव बन जाता है ना, और 1 पर कुछ भी घात हो इसका मतलब कितना 1 हो गया। एक बार और ध्यान दीजिए 3 में 4 का भाग करेंगे नहीं जाएगा, तो इसका जो निगेटिव शेषफल कितना होगा -1 हो जाएगा, और 4 पे घात 5 करेंगे तो देखिए सम घात आ रहा है, तो अगर निगेटिव संख्या अगर सम घात है तो पॉजिटिव हो गया, और 1 है तो 1 पर कुछ भी घात बनता जाए उसका मतलब क्या होता है 1 होता था, कितना आ गया 1 आ गया। अब इसका जो मान रखेंगे यहाँ पर 1 रखेंगे पूरे का, और 4 में हम 1 का भाग करेंगे 1 में हम 4 का भाग करेंगे तो कितना शेषफल 1 शेषफल,
जब 1 से पर तो घात कितना 1, तो यहाँ जो बेस में 2 आ रहा है इस पर घात 1 बना देंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो जो वैल्यू आएगा उसी में इकाई अंक क्या होगा, इसका उत्तर। तो इसका जो इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, समझ में आ रहा तो बढ़िया है, आगे चलते हैं, सब अच्छा होगा। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ बेस में कितना है 7। मैं बताया था उसको बेस वाले छोड़कर बाकी को हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो 11 पे घात कितना है, 22 पे घात 33। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, 4 का भाग। अब देखिए 11 का भाग करेंगे, 3 से फल आया ना, फिर हम पता नहीं 3 का गुणा 22 बार करेंगे। ठीक है, फिर उस पर 33 बार, तो करते ही रह जाएंगे, पता चला दिन भर बीत जाएगा और फालतू का टेंशन लेकर बैठ जाएंगे, दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो क्या करना है, अब देखिए 11 क्या आता है हमारा, 12 आता है। तो ये बताइए कितना कम हो रहा है, 11 1 कम हो रहा है। जब 1 कम हो रहा है तो कितना रखेंगे, -1, तो -1 रख लीजिए आप। तो कितना घात 22 कितना 33। अब देखिए जब निगेटिव आए और सम घात मिल जाए, निगेटिव का सम घात मिल जाए तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, पॉजिटिव बन गया, टेंशन खत्म निगेटिव वाला। ठीक है, और 1 पर कुछ भी घात है, देखिए घात कुछ भी आए, इसका वैल्यू कितना आता है हमारा, 1 ही आता है। तो इसमें भी जो मान आएगा हमारा 1 ही आएगा। और 4 का भाग करिए 1 में, जब 4 का भाग 1 में करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो घात कितना बनेगा, 1। तो किस पर घात बनेगी, जो बेस में आ रहा है, क्या आ रहा है इकाई का, उस पर हम 1 बनाएंगे। तो 7 घात कितना बनाती है, 1। और ये हमारा वैल्यू, और वैल्यू में इकाई का कितना आ गया, 7। तो ये था दोस्तों हमारा फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपके। तो दोस्तों ये था क्लास 4 जो फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चन पे आधारित थे, जो भविष्य के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आने वाले पैटर्न ऐसा ही आएगा जो आगे के भविष्य के जो एग्जाम होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।